कल हो सकता है कि मैटर डीआईजी साहब के पास भी चला जाए, डीजीपी साहब के पास पटना भी चला जाए। जब तक यह जीविका दीदी के साथ जो विधायक जी जीविका दीदियों को थाना की तरफ से बार बार धमकी देना और अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करना कि तेरी शादी नहीं हुई है तो ऐसे बोल रही हो, इस पर आपका क्या रिएक्शन है और आप इस पर क्या करने जा रहे हैं? 2 शब्द बोलिए इस पर। यह मैटर जो है अभी हमारे संज्ञान में आया है। मैंने ओपी थाना प्रभारी महोदय का फ़ोन लगाया, वॉइस मैसेज भेज के उनको कहा कि देखिए ये आपका आवाज़ है, अगर आपका आवाज़ है तो बोलिए। उन्होंने कहा कि यह हमारी आवाज़ नहीं है, हमारे एसआई महेश नोनिया की आवाज़ है। फिर उनसे बात करके ये मैटर जो हम एसपी साहब को संज्ञान में दे दिए हैं, जो भी हमको लिख पढ़ के वॉइस में व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने एसपी साहब को सिवान को दे दिया गया है। फिर हमने उनसे बात भी किए हैं कि यह वॉइस मैसेज को आप देख लीजिए कि कितना जो है अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। ये हर घर में बहन बेटी है, जो इस तरह का अगर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए हैं, जनता या समाज भी पूछता है कि उनके घर भी माता बहन है कि नहीं है। इसलिए यह अति निंदनीय भाषा का प्रयोग लोग किया गया है। ऐसे नहीं होना चाहिए। जो भी काम होना चाहिए कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत ही होना चाहिए। अधिकार मांगना सबका अधिकार है, यह सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, लोकतंत्र का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। इसमें कोई इसको आवाज़ को दबाने का प्रयास करेगा तो हम लोग दबने नहीं देंगे, हम लोग और आगे बढ़ने का काम करेंगे। और सबके साथ मर्यादा के साथ रहे लोग तो अच्छा है। लोग मर्यादा से उल्लंघन लोग करेगा तो अवश्य कार्रवाई की जाएगी। ऐसा भी मौका आएगा तो आयोग से लेके हम लोग आगे भी विधानसभा में भी इस मैटर को हम लोग उठाएंगे। कल हो सकता है कि मैटर डीआईजी साहब के पास भी चला जाए, डीजीपी साहब के पास पटना भी चला जाए। जब तक यह जीविका दीदी के साथ जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया उसको सजा नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। विधायक जी, इन लोगों का कहना है कि हम लोग की न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल पाती है, इस पर आप क्या कहेंगे और सरकार से आप क्या मांग करेंगे कि इन लोग की मजदूरी जल्द से जल्द मिले? आप सबको न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। क्या इस सरकार में किन किन लोगों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल पाती है और क्या इसका समाज पर इफेक्ट हो रहा है? देखिए, सामाजिक स्तर पर आप देखिए तो सरकार ने एक नियम बनाया कि भाई 465 के अंतर्गत प्रतिदिन का मजदूरी सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया। तो सबको तो हमको लगता है कि देहात में जो मजदूरी लोग करता है, ईंटा गाला चाहे रोड का काम चाहे और सब काम, ये तो 500 रुपया लोग को मजदूरी मिलता है। यह नियम के संगत है। कोई इससे कम मजदूरी में काम करने के लिए तैयार नहीं है, न कोई चाहता है। लेकिन हमारी जीविका बहन के साथ 10 साल से यह अन्याय चल रहा है, जो कि एक जीविका दीदी को प्रतिदिन 12 घंटा 14 घंटा का मजदूरी 70 रुपया 72 रुपया 83 रुपया 93 रुपया यही आता है। यानी 1200 से लेके 750 से लेके 2500 रुपये तक ही जो है मजदूरी महीना है इनका। अब जो लीजिएगा प्रतिदिन का कितना मजदूरी हुआ। यो कहीं ना कहीं यह महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, इनको धोखे में रहकर लोग काम करवा रहा है। और बताइए, बाल बच्चा छोड़ के अपने सरकार का जो आदेश होता है, सरकार आदेश दे देती है और कहती है, बाद में कहती है कि हमारा लोग नहीं है। तो भाई आप आदेश क्यों देते हैं? जब आपका लोग नहीं है तो आप आदेश क्यों देते हैं? एक तरफ कहते हैं कि जीविका दीदी हमारा है, एक तरफ कहते हैं कि हमारा नहीं है। आज तक इन लोगों का आई कार्ड नहीं बना। क्यों नहीं बना भाई? वोट चला के गांव में घूम के लोग घर से लोग निकालेगा, वोट लोग दिलवाएगा, इनका आई कार्ड नहीं बनेगा। कहीं भीड़ होगा, कहीं इसी में रैली में भीड़ करना है, मंच पर भीड़ करना है, तो इनको लगा इन लोगों को लिए लगा दिया जाएगा कि आप लोग लगिए, भीड़ जुटाइए। अगर आप लोग की सरकार आए तो विधायक जी आप क्या कर सकते हैं? मजदूरी देने के बाद आप नाकुर नुकुर कीजिएगा। वो लंदन का सरकार आके देगा, आगे बिहार सरकार को देना चाहिए। ये धरना देने का कोई नौबते नहीं होता। आप प्रोटेस्ट की प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। हमारे ही सरकार में जो है विकास मित्र का वेतन बढ़ा है, आशा का वेतन बढ़ा है, फिर रसोईया का फाइल तैयार है, फिर हमारा सरकार गिर गया तो जेब के तीर पड़ा है। काहे नहीं सरकार बहाली करा लेती है? हम लोग तो 4.5 लाख 5 लाख बहाली हमारे सरकार में हुआ ना जी, किसी का हुआ।
किसी गरीब परिवार का चूल्हा जला ना जी, काहे नहीं लोग बाहर निकलवा लेता है। हो तो गया भाई सरकार से साल भर, ये भी होने वाला है, 10 महीना हो न गया सरकार को। यह सरकार जो है सिर्फ गरीबों को खून चूसना चाहती है। जोक होता है ना, जैसे पानी दहाड़ में जोक आता है, वो जहाँ पकड़ता है वहाँ चूस लेता है, वैसे ही सरकार जो है गरीबों का खून चूस रही है। महिलाओं, हमारे जीविका दीदियों को जो अधिकार को छीन रहा है। और सरकार चाहती तो हमारे जीविका दीदी को धरना पर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं होता। सबको मौलिक अधिकार मिलना चाहिए भाई। अब मजदूरी करते हैं कि 465-70 हो गया, आज देते हैं 83 रुपया। ये कहाँ का न्याय है? इधर हारी हमारे जीविका दीदी के साथ अन्याय हो रहा है। अब अगर ये आवाज़ उठा रही है हमारे जीविका बहन हो, तो कोई भी पदाधिकारी धमका रहा है, तो वह जो है आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि यह जीविका दीदी डरने वाले लोग नहीं है, उनके साथ हम लोग भी हैं। हम लोग गरीब वंचित शोषित वर्ग के साथ रहते हैं और उनका अधिकार जो है हम लोग दिलाने का काम करते हैं। समय आएगा तो इतना हमारे जीविका दीदी को जो है बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अवश्य यह मुद्दा हम लोग का प्रथम होगा, जीविका दीदी को अधिकार दिया जाए, इनका भी तनख्वाह 20,000 25,000 किया जाए।